स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBTS इंडिया। मेरा नाम सोनाली मेहरा है एंड आई वेलकम यू बैक टू द डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिगिन करने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूं, हम आपके सामने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश को लेकर के एक सीरीज लेकर के आए हैं। ये सीरीज हर उस बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टेट के किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो HAS का हो, चाहे वो लाइट सर्विसेज का हो, या फिर चाहे वो कोई और एग्जामिनेशन हो। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए हम आज का ये वीडियो बिगिन करते हैं। आज हम एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ये हमारा 3rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है और आज हम इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें से कि पहली हमने बिलासपुर की थी और दूसरी हमने चंबा की थी। आज हम डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको हमीरपुर के बारे में, हमीरपुर का मैप आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि हमीरपुर जो है वो आपका इसके ईस्टर्न साइड पे आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट लाई करती है, इसके नॉर्दर्न साइड पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लाई करती है, इसके वेस्टर्न साइड पे ऊना डिस्ट्रिक्ट लाई करती है और इसके सर्दर्न एंड पे सर्दर्न साइड पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट लाई करती है। ये मैप जो है ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल मैप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई बार एग्जामिनेशन में, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको AE के एग्ज़ाम, JEE के एग्ज़ाम, इनफैक्ट उन एग्जामिनेशंस में भी हिमाचल की जो हिस्ट्री है, हिमाचल की जो जोग्राफी है, उससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए अब बिगिन करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, और आज जो है हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले की डिस्ट्रिक्ट की तरह हम इस डिस्ट्रिक्ट में कवर करने वाले हैं जोग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जिसमें हम हमीरपुर में पाई जाने वाले रेंजेस, वहाँ की वैलीज, रिवर्स और लेक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा हम हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा हम इकोनॉमी ऑफ हमीरपुर के बारे में स्टडी करेंगे एंड सोसाइटी ऑफ हमीरपुर के बारे में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के साथ। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान से पढ़नी है वो है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर कौन से माउंटेन रेंज में लाई करती है। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है ये आपकी शिवालिक रेंज में लाई करती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे हिमालयस को जो है जब हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, हम उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें से कि एक सेक्शन आपका है शिवालिक्स का। तो हमीरपुर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी शिवालिक रेंज में लाई करती है। अब जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, जब आपने मैप देखा आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसका एलिवेशन जो है वो वेरी कर रहा है। तो यही चीज़ मेंशन किया गया है कि जो एलिवेशन है हमीरपुर का वो वेरी करता है फ्रॉम 400 मीटर्स टू 1100 मीटर्स, जहाँ पे आपको कुछ फ्लैट लैंड्स मिल जाएंगी और साथ साथ में लॉफ्टी हाइट्स मिल जाएंगी 1100 मीटर की हाइट पे। जहाँ हम फ्लैट लैंड्स की बात कर रहे हैं वहाँ हम लोअर एलिवेशन की बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम लॉफ्टी हाइट्स की बात करते हैं। तो आपको हमीरपुर के कुछ बहुत प्लेन एरियाज़ मिल जाएंगे, साथ ही साथ कुछ आपको हमीरपुर में अगर जब आप थोड़ा हाइट की तरफ को बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे थोड़े से हाइट्स और थोड़े से पहाड़ी एरियाज़, माउंटेन्स थोड़े थोड़े से आपको ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये वेरिएशन जो है आपको मिलता है। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर इस तरह का वेरिएशन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्रॉप भी उस तरह से वेरिएशन रहता है। देखिए आपको हमेशा अपने आप को, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं आपको उसका हर एक एस्पेक्ट समझ के चलना है। अगर आप एलिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हमीरपुर के, तो आपको ये भी समझना है अगर यहाँ पे लैंड एलिवेशन में वेरिएशन है 400 मीटर से 1100 मीटर की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, आपके वहाँ पे एग्रीकल्चर, वो सब भी वेरी करेगा एज पर द कंडीशंस। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ की कौन सी है। ब्यास जो है यहाँ की मेन रिवर है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये ब्यास रिवर की ही पिक्चर है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। इसके अलावा अब हम देखेंगे यहाँ पे मेन रेंजेस कौन सी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जखधार, दूसरी है चबूतरा धार और तीसरी है 16 सिंगी धार। देखिए ये पहले भी अलाइड सर्विसेज के प्रीलिम्स में और HAS के प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी हैं। आपको किसी भी रेंज का नाम दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की ये रेंज
फेमस है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 रेंजेस हैं, जकधार, चबूतराधार और सोलासिंगी धार। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मिडल और अपर शिवालिक्स जो हैं वो रिसेंट आपके जो है कंपैरेटिवली रिसेंट डिपॉजिट, जैसे कि सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, क्लेस्टोन, इनके कॉम्पोजिशन से जो है वो बनी हुई हैं। और जैसे कि आपको पता है, ये सारी जो जिनके बारे में हमने लिखा है, सैंडस्टोन, क्लेस्टोन, सिल्टस्टोन, ये आपकी जो है जब आप रॉक्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में का एक एग्जाम्पल है। तो आपके जो हमीरपुर में मिडल और अपर रेंजेस की शिवालिक्स पाई जाती हैं वो आपकी सेडिमेंट्री कॉम्पोजिशन की हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन एंड क्लेस्टोन। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर के बारे में। जब हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो हम 2 इम्पॉर्टेंट रूलर्स की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले उन रूलर से भी पहले हम देखेंगे मेजॉरिटी में जब हम ओवरऑल कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम ओवरऑल चीज़ को देखते हैं। तो जब हम हिस्ट्री की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि डायनेस्टी कौन सी थी जिसने यहाँ पे रूल किया है। तो आइए डायनेस्टी देखते हैं। तो आपका जो हमीरपुर रीजन है ये क्लोजली जो है रूल किया गया है बाय द कटोच डायनेस्टी। ये कटोच डायनेस्टी जो थी ये रूल करती थी रावी और सतलुज रिवर के बीच का जितना भी आपका लैंड पोर्शन आता है, लैंड एरिया आता है, उस टेरिटरी में जो थे ये रूल करते थे। और आपने एक बहुत फेमस रूलर भी कटोच डायनेस्टी के सुने होंगे जो कि हैं राजा संसार चंद। तो आगे हम उनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे हमीरपुर के, वो हैं राजा हमीर चंद, जिन्होंने 1700 से 1747 के बीच में रूलिंग करा था। और ये रूलिंग उनकी जो थी, ये समय जो था बहुत ही प्रोमिनेंट समय था। इस समय उन्होंने हमीरपुर को इस्टेब्लिश किया था। हमीरपुर जो था अपने एग्जिस्टेंस में जो आज आप हमीरपुर देखते हैं वो वहाँ से आया था। इसके अलावा उन्होंने हमीरपुर में एक फोर्ट भी बनाया था, ये आप उस फोर्ट की पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे हैं हमारे पास राजा संसार चंद टू, जिनका टाइम क्रोनोलॉजी है 1775 से 1823 के बीच में। राजा संसार चंद टू जो थे उन्होंने सुजानपुर टीरा को एक नई कैपिटल बना दिया था इस रीजन की। राजा संसार चंद टू के समय पे भी हमीरपुर काफ़ी अच्छे अपने ग्लोरियस पीरियड में था, काफ़ी अच्छा ग्रो वो कर रहा था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। इसीलिए राजा संसार चंद ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस रीजन को एक बड़े एम्पायर में कन्वर्ट करूं, जिसके लिए उन्होंने एक जालंधर त्रिगर्त एम्पायर इस्टेब्लिश करने का एक ड्रीम देखा था। ये जालंधर त्रिगर्त एम्पायर वही है जो हम एंशंट इंडिया में, जब हम एंशंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से एंशंट हिमाचल को स्टडी करते हैं, उस टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं, तो वहाँ हमें मिलता है कि जालंधर त्रिगर्त एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश, पहले से ये एक रीजन इस्टेब्लिश था। तो राजा संसार चंद टू ने कोशिश किया था इस तरह का एक एम्पायर दोबारा से इस्टेब्लिश हो सके, लेकिन उस समय पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी एक और बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी थी और वो थे सिख। सिख जो थे उस समय राजा रंजीत सिंह, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं, राजा रंजीत सिंह के अंडर जो थे बहुत पावरफुल थे। राजा रंजीत सिंह के एफर्ट्स की वजह से आप बोल लीजिए, या उनके रेजिस्टेंस की वजह से जो था, राजा संसार चंद अपने इस एम्पायर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। तो टेरिटोरियल एम्बिशन जो थे राजा संसार चंद के, वो यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुए थे। फिर राजा संसार चंद क्योंकि पावरफुल थे, एम्पायर भी पावरफुल था, तो उन्होंने कोशिश किया कि जितने भी हिल एरियाज़ हैं क्यों ना एक एक करके उनको जीता जाए। उनकी इस एक्टिविटी की वजह से, उनकी इस चीज़ की वजह से, जो जितने भी हिल रूलर्स थे हिमाचल हिल्स के, वो उनके अगेंस्ट हो गए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने गोरखास को हिमाचल में इनवाइट किया अगेंस्ट राजा संसार चंद। तो देखिए आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि किस तरह से आपके जो हिल रूलर्स थे उन्होंने गोरखास को इनवाइट किया था टू स्टॉप द माइटी कटोच रूलर राजा संसार चंद टू। ठीक है, अब उन्होंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया था। इसके बाद क्या होता है कि राजा संसार चंद और आपके जो कंबाइंड आर्मीज़ हैं, जितने भी हिल चीफ्स हैं, उनकी कंबाइंड आर्मीज़ आपके गोरखास के नेतृत्व में और राजा संसार चंद, उनके बीच में एक बैटल होती है। एक जगह है जो जिसका नाम है महल मोरियान। यहाँ पे जो है बहुत फेमस इनके बीच में बैटल होती है, ये हमीरपुर में ही है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहता है, इसका रिजल्ट क्या रहता है, राजा संसार चंद जो है वो हार जाते हैं
और वो अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए कांगड़ा फोर्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बैटल होता है और राजा संसार चंद हार जाते हैं तो कांगड़ा फोर्ट को सीज कर लिया जाता है। कांगड़ा फोर्ट सीज होते ही वो अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए सुजानपुर टीरा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से फिर वो ट्राई करते हैं दोबारा से कांगड़ा फोर्ट को रिलीज़ करवाने के लिए। जब हम इसी सीरीज़ में कांगड़ा के बारे में पढ़ेंगे तो इन डेप्थ हम इस चीज़ के बारे में और भी स्टडी करेंगे। फिर वो अपनी हेल्प के लिए जो है सिख से जो है वो हेल्प मांगते हैं राजा रंजीत सिंह से। फिर राजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसकी कुछ शर्तें रखी जाती हैं और इस तरह से राजा संसार चंद जो है वो वापस से अपना जो राज्य है वो वापस से लेते हैं, लेकिन उन कुछ कंडीशंस के अंडर। जब हम कांगड़ा पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। इसके बाद देखिए नदौन जो है बहुत फेमस जगह है हमीरपुर में। पहले आपका जो नदौन था ये आपका हमीरपुर, अभी तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, पहले जो था ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। ठीक है, अभी नदौन जो है ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और जो जागीर थी नदौन की, ये राजा संसार चंद टू को जो थी वो 1823 में ब्रिटिशर्स ने ग्रांट में दी थी। आई होप आपको जागीरदारी सिस्टम पता हो। तो जागीरदारी सिस्टम में जब लैंड ब्रिटिशर्स दिया करते थे रॉयल्स को, उसी तरह से ये लैंड जो थी वो राजा संसार चंद टू के बेटे को दिया गया था। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इकॉनमी जो है हमीरपुर की वो किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड की तो मेन सीरियल्स जो हैं यहाँ पे वो हैं आपके पास मेज़, वीट एंड पैडी। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस जो था पहली बार 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमीरपुर में हॉर्टिकल्चर जो है उसका अच्छा डेवलपमेंट है। 1972 के बाद से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे 24 वेटनरी डिस्पेंसरीज हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल काफ़ी अच्छा है और प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम जो है एनिमल्स के लिए जो है यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा शीप ब्रीडिंग फार्म है ताल इन हमीरपुर बनाया गया है। हमीरपुर में ताल नाम की जगह पे शीप ब्रीडिंग फार्म है। ये सवाल अलाइड, HAS और भी आपके कितने तरह के एग्जामिनेशन हैं हिमाचल के जहाँ पे ये सवाल पूछा गया है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए और इस चीज़ को स्टार मार्क करके रखिए कि शीप ब्रीडिंग फार्म जब भी आपका पूछा जाएगा हमीरपुर में वो ताल नाम की जगह पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिल्क चिलिंग प्लांट एक आपका जलारी में बनाया गया है। ये अक्टूबर 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद से अभी वर्किंग ही है। मिल्क चिलिंग प्लांट क्या है? मिल्क चिलिंग प्लांट आपका, जैसे आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, कुछ मशीन्स आपको दिख रही हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जितने भी आपके फार्मर्स हैं जो आपका लाइफ स्टॉक में भी बिजी हैं, वो क्या करते हैं अपने जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको एक जगह पे डिपॉजिट कराते हैं। वहाँ पे उस मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिल्क चिलिंग सेंटर्स में या मिल्क चिलिंग प्लांट्स में। मिल्क चिलिंग प्लांट्स में ले जाने के बाद उस दूध को प्रोसेस किया जाता है ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाए, और दूसरा उसको बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि दूध खराब ना हो। वहीं से पैकेट सील होकर के फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें तो बहुत ज़्यादा अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको हमीरपुर में नहीं मिलता है। कुछ अमाउंट में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज़, इस तरह का नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं इस्टेब्लिश्ड है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। अगर आप कभी हमीरपुर विजिट करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं, कुछ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जगह हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये आपका टीरा सुजानपुर का फेमस ग्राउंड है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका जो ये रीजन है हमीरपुर का, ये ब्यास रिवर के किनारे पे है, और ये जो ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चौगान ग्राउंड है। ये इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये होली मेला की पिक्चर है जो कि हर साल मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है होली फेयर, और चौगान की ही ये पिक्चर है। ये पिक्चर और ये पिक्चर, ये आपको मेला दिखाई दे रहा है, जितने भी शॉप्स लगी हुई हैं, तो बहुत फेमस मेला है यहाँ का ये। इसके अलावा मुरली मनोहर टेम्पल, नर्मदेश्वर टेम्पल, महादेव टेम्पल यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल्स हैं। सबसे फेमस है यहाँ पे दियोटसिद्ध टेम्पल। जो दियोटसिद्ध टेम्पल है यहाँ पे आपको बाबा बालकनाथ जो हैं उनका एक फेमस टेम्पल है, फेमस केव है, उनके लिए डेडिकेटेड है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मार्कंडेय टेम्पल भी जो है यहाँ पे बहुत फेमस है।
तो कभी भी अगर आप हमीरपुर विज़िट करें तो इन जगहों को ज़रूर विज़िट करें। आइए आगे देखते हैं अब हम यहाँ का फेयर और ड्रेसेस किस तरह की हैं। ये हम पढ़ रहे हैं वहाँ की सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमीरपुर की सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम फेयर देखते हैं तो कौन से फेमस फेयर हैं आपके। सबसे पहले तो आपका गसोता महादेव। देखिए ये जो डिफरेंट नेम्स हैं ना फेयर के, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कोई भी होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो गसोता महादेव फेयर। दूसरा है होली मेला, जिसका अभी हमने पिक्चर देखा, जो कि आपका जोकान में लगता है। बाबा द्योटसिच फेयर, झनियारी फेयर, सैर फेयर और लोहड़ी फेयर। लोहड़ी फेयर को यहाँ पे माघी फेस्टिवल के नाम से भी बोला जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये आपका कमेमोरेट करता है लास्ट डे फॉर सोइंग ऑफ राबी और विंटर क्रॉप। ठीक है। अगर हम ड्रेस की बात करते हैं तो नॉर्मली लोग यहाँ पे आपको कमीज़ और पैजामा इस तरह का ड्रेस मिलता है। कोई स्पेशल तरह का, जैसे हमने चंबा के समय पे देखा था, आपको चोला और डोरा, इस तरह का कोई ड्रेस कोड यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा विमेन जो है वो प्रेफर करती हैं कमीज़ पहनना, सलवार और चादरू। चादरू से हमारा मतलब यहाँ दुपट्टे से है। तो इस तरह के जो लोकल आपके वर्निकुलर में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनसे आपको फेमिलियर रहना है। आई होप यहाँ तक आपको जो हमने आज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर मैं आपको आज की वीडियो में ये बता दूं कि IBTS इंडिया आपको डेडिकेटेडली प्रिपेयर करवाता है HAS के लिए, अलाइड सर्विसेज के लिए, या फिर स्टेट द्वारा रिलीज़ किए जाने वाले कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। हम आपको फिज़िकल क्लासेस के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी देते हैं। जैसे ही आप एनरोल होते हैं तो आपको लाइव क्लासेस आपके लिए शेड्यूल कर दी जाती हैं। मान लीजिए किसी कारण वजह से आप फिज़िकल क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं आ पाते हैं, तो घर बैठे बैठे ही आप जिस समय जो बच्चा आपका फिज़िकल क्लास लगा रहा है उसी समय आप घर बैठे सेम क्लास जो है वो लगा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश है कि कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, डेडिकेटेडली प्रिपेयर करता है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के, IBTS इंडिया उस तक पहुँचे और किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करें। ये आप स्क्रीन पे हमारी क्लासेस की पिक्चर्स देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है कि हम अपने इंस्टीट्यूट में जो है वो छोटे बैचेस रखते हैं। 20 स्टूडेंट्स का बैच रहता है, ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके और आपके डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर किए जा सकें। हमारी ऐप जैसे ही आप एनरोल होते हैं, आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको उसमें बहुत सारे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे प्रीलिम्स के टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। HAS के, अलाइड सर्विसेज के या प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, या आपका एडमिशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन को लेकर के कोई भी डाउट हो, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं उस पर आप किसी भी वक्त कॉल करके अपने सारे क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं, या फिर कॉमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।